बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे पॉपुलेशन के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। हम लोग ये सब देखते हैं और बातें भी करते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की या चाइना की या वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन और इसके बारे में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी समझी जाती है। लेकिन अगर इसका हम एक्चुअल एनालिसिस करें तो एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, बल्कि पॉपुलेशन के अंदर कोलैप्स पैदा हो रहा है। इसकी स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं गूगल के अंदर, तो और 50 साल का 1973 से लेके 2023 तक का एनालिसिस करते हैं, तो जो बच्चे 0 से 14 साल के होते हैं उनकी परसेंटेज 1973 के अंदर 37% हुआ करती थी, जो कि अब 2023 में 2023 के अंदर इसकी परसेंटेज हो गई है 25% के आसपास। और यही परसेंटेज इंडिया की भी है और यही एवरेज परसेंटेज पूरे वर्ल्ड की है। इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे छोटे हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी 0 से 14 साल के बच्चे बहुत कम हो गए हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल यंगस्टर्स और यंग लोग अभी बहुत हैं, इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी, लेकिन आगे आने वाले 20 साल में और 10 साल के अंदर बहुत सारे लोग जो अभी जवान हैं वो बूढ़े हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो कम हो जाएगा। और अगर इसी तरह से डिक्लाइन रहा पॉपुलेशन के अंदर जो यंग बच्चों की पैदाइश होती है, तो ये हम लोग नेगेटिव में चले जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप में और अमेरिका के अंदर, ख़ासतौर से यूरोप के अंदर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में होती है, और इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन ग्रोथ लेस देन 1% हो गई है। तो हाँ, ये इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हमने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया है और हम अल्लाह के हुक्म को मानना नहीं चाहते हैं। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, या इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है कि आज से 100 साल पहले और आज से 50 साल पहले शादी का रिवाज होता था, शादी का कंसेप्ट हुआ करता था, जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे और बच्चों को पालते थे, उनकी परवरिश करते थे। शादी किसी भी स्टाइल से हो, चाहे हिंदू रीति रिवाज से हो, चाहे मुस्लिमों के रिवाज से हो, या क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हो, या ज्यूज़ या बुद्धिस्ट या सिख या किसी भी तरीके से हो, लेकिन शादी हुआ करती थी। और शादी होने की वजह से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड के ऊपर आती थी और बच्चों को देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर रहती थी। जब जब ये हालात बदले और दुनिया ने शादी को एक बुरी चीज़ समझने लगे और लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया और लेस्बियन और गे मैरिजेस को लीगल कर दिया, तो शादी का मेन मकसद जो होता है बच्चे की पैदाइश, वही ख़त्म हो गई। और लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी ये हम देखते हैं कि हस्बैंड जो होता है, मर्द जो फादर होता है, वो बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ ही को उठानी पड़ती है। माँ जो है, कई बार जो है बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप बना लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी फाइनेंशियल भी और घर की ज़िम्मेदारी भी माँ के ऊपर आ जाती है। इसी वजह से जो लेडीज़ होती हैं वो कम बच्चे पैदा करना पसंद करती हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है। हमको ये कहा, सब लोग कहते रहते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली पॉपुलेशन का कोलैप्स होने लगा है। और पूरी दुनिया के अंदर 10 से 20 साल के अंदर जो लोग हैं मौजूद, जो बूढ़े हो गए हैं या जो इनकी एज ज़्यादा है थोड़ी, वो उनकी डेथ हो जाएगी, और जो यंगस्टर्स हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्म को इस्टेब्लिश करना, उसको कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि शादी करो, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ा है। वेस्ट के अंदर उन्होंने शादी के कंसेप्ट को धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इसलिए वेस्ट के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो चुकी है और वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उसी तरह से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी आज से 30-40 साल पहले, और उन्होंने भी इसका खामियाजा भुगता है। और अब वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है या मिडिल एज की हो गई है। यंगस्टर्स बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए अब पॉलिसी चाइना ने चेंज की है कि 1 की जगह पहले 2 किया, अब 2 से 3 कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पॉपुलेशन के अंदर यंगस्टर्स और छोटे बच्चे बहुत कम हो गए हैं। अगर हम भी इंडिया के अंदर या किसी भी और कंट्री के अंदर अगर यही पॉलिसी अपनाएंगे, तो हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी, और आने वाले 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो जाएगी, और हम लोगों के यहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा मौजूद होंगे और यंगस्टर्स और छोटे बच्चे बहुत कम रहेंगे।
क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि 0 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर 25% है, और यही परसेंटेज 25% के आसपास इंडिया के अंदर भी है, जबकि यही परसेंटेज 1973 के अंदर 37% हुआ करता था, जो कि अब 12% घट गया है। तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमको ये करना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करें और उसके अहकामात के ऊपर चलने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वाली क्राइसिस हमारी जो है दूर हो जाएगी, और हम आगे आने वाले 10-20 साल के अंदर हमको जो क्राइसिस फेस करनी है उसमें हम कुछ कमी ला सकेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें, और उसमें उसको सब्सक्राइब भी करें।